नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा। मोबाइल वैन में 27.50 रुपए प्रति किलो बिकेगा आटा। आप विधायक चैतर वसावा के समर्थन में एकत्रित होने पर लगी रोक। इसुदान गढ़वी ने किया विरोध। वडोदरा के पोलो ग्राउंड में सजा पटाखा बाजार। अप्रिय घटनाएं रोकने के पूरे इंतजाम। देश के गरीबों और जरूरतमंद वर्ग के हित में भारत सरकार ने अब भारत आटा बेचने की नई पहल शुरू की है। केंद्र सरकार देश भर में 27.50 प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 केजी और 30 केजी के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थाओं के जरिए बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान बताया कि इसके लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एलोकेशन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार अभी देश में आटे की औसतन कीमत 35 रुपए किलो है। बाजार में नॉन ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30-40 रुपए किलो है और ब्रांडेड आटा 40-50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ किए गए केस के विरोध में आज हजारों लोग एकत्रित होने वाले थे, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें रोक दिया गया, जिसका आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने विरोध किया है। ચેતરભાઈ વસાવા ઉપર અને એમની પત્ની ઉપર ભાજપ દ્વારા ખોટી ફરિયાદો કરીને પરેશાન કરવાનું નક્કી કરાયું, એના વિરોધમાં આજે આમ આદમી પાર્ટીના હજારો આગેવાનો, આદિવાસી સમાજના આગેવાનો આજે ભેગા થવાના હતા, પરંતુ ભાજપે પોલીસનો સંપૂર્ણપણે દુરુપયોગ કરવાનો જાણે નક્કી કર્યું છે। પોલીસને ઠેર ઠેર ગોઠવી દીધી, એટલે જેથી કરીને અધિકારીઓને કહી દીધું કે મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે, રેલીની રજૂઆત કરવાની મંજૂરી ન આપવામાં આવે, આ ભેગા એકઠા થવાની મંજૂરી ન આપવામાં આવે, જરૂર પડે તો 144 લાગુ કરી દેવામાં આવે। એટલે તમે કરવા શું માંગો છો? લોકશાહીમાં ધરણા, પ્રદર્શન, વિરોધ આ અધિકાર છે। અંગ્રેજોના સમયમાં પણ અધિકાર મળતો હતો અને આ બધાનો પોલીસનો ઉપયોગ તમે શું કરો છો? આજે નકલી આઈપીએસ અધિકારીઓ પકડાય છે, નકલી પીએમઓ અધિકારીઓ પકડાય છે, નકલી સીએમઓ અધિકારીઓ પકડાય છે। શું કામ પકડાય છે ખબર છે? દરેક પોલીસવાળા વિપક્ષના કાર્યકર્તાઓને એકઠા ન થવા માટેના કામે લગાડ્યા છે। એટલે તો હત્યાઓ થઈ રહી છે, બેફામ હત્યાઓ થાય છે, બેફામ બળાત્કારો થઈ રહ્યા છે દીકરીઓ ઉપર, આજે બેફામ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યું છે, કોઈ તપાસ પૂરી નથી થતી। શું કામ? સંપૂર્ણ પોલીસ છે એને ફોન આવે ઉપરથી, એટલે રેન્જ આઈજી કે એસપી તમામને ખડકી દે કે એક કામ કરો, આજે વિપક્ષના લોકો એકઠા થવાના છે, એનામાં જ પોલીસ લાગે રહેશે। અરે ભાઈ, વિપક્ષને કાર્યક્રમો અટકાવવા માટે પોલીસ રાખી છે। અમારા ટેક્સના પૈસા તમને પગાર અમારા કાર્યક્રમો અટકાવવા માટે આપીએ છીએ અમે। આ બહુ જ દુઃખદ ઘટના છે। હું તો હાઈકોર્ટમાં પણ વિનંતી કરીશ, हमें आगामी समय में लीगल एक्शन पर लेवाना चाहिए। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर के पोलो ग्राउंड पर पटाखों का बाजार सज गया है। दिवाली में पटाखे जलाने की पुरानी परंपरा है, उसी के तहत वडोदरा शहर में जगह जगह स्टॉल लगाकर पटाखों की बिक्री हो रही है। वडोदरा के पोलो ग्राउंड मैदान में पटाखा बाजार लगाया जाता है, जहां इन दिनों पटाखों की दुकानें लग गई हैं। यहां 21 दुकानों में से सिर्फ 15 दुकानों को ही कॉर्पोरेशन ने लाइसेंस दिया है। कॉर्पोरेशन द्वारा फायर सेफ्टी को ध्यान में रखकर कीर्ति स्तंभ पर दमकल दस्ते को स्टैंड बाय में रखा है। सभी स्टॉल में आग जैसी दुर्घटना रोकने के लिए पानी की लाइन दी गई है, जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना घटने से पहले तत्काल रूप से रोक दी जाए। दुर्घटना के खतरे को ध्यान में रखते हुए लकड़ी की जगह लोहे की पाइप लगाई गई है। यहाँ पटाखे की दुकान लगाने वाले व्यापारी दिवाली में अच्छे व्यापार की उम्मीद जता रहे हैं। इस साल जो है दिवाली का पर्व आया है, लेकिन इसके लिए हमको जो यहाँ पे हर साल जो हमको परमिशन मिल जाती है वो
वैसे तो अच्छी तरह से मिल जाते, लेकिन ये बार न जाने कौन से कारण था जिसकी वजह से हमको थोड़ी लेट परमिशन मिली। लेकिन वो परमिशन के साथ साथ हमको एनओसी भी मिल गया है। पानी फायर ब्रिगेड की बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था यहाँ पे की गई है। साथ में बिजली का भी हमको बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने सब सेट करके दिया है। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि भाई दीपावली का पर्व तो आया है, लेकिन हमारी जो शॉप है कृषि फटाकड़ा, मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि भाई कृषि फटाकड़ा में आप आओ और अपना जो इच्छा है उसी तरह से सभी फटाके यहाँ से खरीदो। हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह के अलग अलग वेराइटीज में और अभी की जो नई चीज़ आई है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं मैसेज देने के लिए यही चाहूँगा कि भाई ये दीपावली का पर्व है, सभी अच्छी तरह से मनाएं। जैसे अभी पूरी वर्ल्ड में चल रहा है मंदी का माहौल, कई वर्ल्ड में ऐसे है कि जो अभी वॉर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो गुजर चुके हैं उन लोगों को मैं और मेरी ये जो कृषि पटाखे की दुकान है उन सभी लोगों की तरफ से उनके लिए मैं श्रद्धांजलि मांगूंगा। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में भारत ने कोई स्टैंड अब तक नहीं दिखाया है और अब भारत ने हमास को आतंकी संगठन घोषित करने से भी इनकार कर दिया है। भारत के लिए अब वक्त आ गया है कि वो हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद ये बात भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कही थी। इसके बाद से दुनिया भर में हमास के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठ रही है। अमेरिका और जर्मनी हमास को आतंकी संगठन मानते हैं और दोनों देशों ने इस पर बैन लगा दिया है। भारत में भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करने और इसे प्रतिबंधित करने की मांग उठी है। इस पर भारत का कहना है कि वो अभी हमास को बैन नहीं करेगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने भारत के इस कदम की वजह बताते हुए कहा कि फिलहाल भारत में हमास सक्रिय नहीं है, इसीलिए उसे बैन करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इससे अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। किसी भी संगठन को बैन करने का फैसला गृह मंत्रालय यूएपीए कानून के तहत लेता है। फरवरी 2023 तक यूएपीए की सूची में 44 संगठन शामिल थे जिन्हें भारत आतंकी संगठन मानता है। भारत ने आखिरी बार 2015 में आईएसआईएस को आतंकी संगठन घोषित किया था। किसी संगठन को इस सूची में डालना एक लंबी प्रोसेस होती है। हो सकता है कि भारत भविष्य में हमास को लेकर कोई फैसला ले, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते हवा जहरीली हो गई है। आज सोमवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470 दर्ज किया गया। WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच का AQI सुरक्षित माना गया है। इस हिसाब से एवरेज AQI 25 होना चाहिए, यानी इस समय दिल्ली की हवा WHO की तय सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए मीटिंग हुई थी। इसमें दीपावली के अगले दिन से एक हफ्ते के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया गया। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया गया है। BNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीहुडा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरवा, वडोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य।
બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा चुनाव का माहौल है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेता जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जिसे हटाकर बीजेपी का शासन लाने की पूरी कोशिश पार्टी की ओर से की जा रही है। इसी के तहत भाजपा नेता छत्तीसगढ़ में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पेंड्रा के हाई स्कूल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह गुंडाधुर को याद करते हुए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई को सुनिश्चित बताया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं भी पार्टी की ओर से की गई। अब नहीं सहिबो बदल के रहिबो के नारे के साथ कांग्रेस की जगह इस बार भाजपा को वोट करने की अपील की गई। हमारे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जो बच्चियां हैं, उनको 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनके जीवन में 1.5 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा। और बहनों के लिए गैस के सिलेंडर पर अब 500 रुपए पर वो खरीदी होगी, 500 रुपए में उनको सिलेंडर मिलेगा, यह व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, आप बताइए, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं पीछे सुनना चाहता हूं, पीछे से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आगे गया है कि नहीं गया है? आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल मोदी जी घोषणा करके गए कि अब अगले 5 साल तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क और वडोदरा फोरम पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क डीन प्रोफेसर भावना मेहता ने वडोदरा एचआर फोरम को परिसंवाद के लिए यूनिवर्सिटी की प्रीमाइस निःशुल्क दी है, जबकि परिसंवाद में शामिल होने वाले छात्रों से एचआर फोरम द्वारा 200 रुपए फीस ली जा रही है, जिसका एमएस यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्य कपिल जोशी ने विरोध किया। मेरे सामने एक घटना आई है कि तारीख 9/11/2023 के दोपहर को 3 बजे आज मैं खुद फैकल्टी में गया था और मैंने देखा कि मेरे को 9 तारीख का एक बुक करवाना है इवेंट, लेकिन वहाँ पर देखा तो वहाँ पर ऐसा कोई बुक हुआ ही नहीं है, ना ही ये फोरम के पास से कोई पैसे लिए हुए हैं। मतलब बात बहुत स्पष्ट है कि आज की तारीख में ये जो बाबा अम्बेडकर हॉल है, वो हॉल के लिए 5,000 रुपीज़ फीस लिया जाता है, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट के पेटे पे 3,000 रुपीज़ लिया जाता है, ये आउटसाइडर के लिए। और बात बहुत ये गंभीर है कि आज यूनिवर्सिटी कोई फैकल्टी को भी अगर वहाँ पर प्रोग्राम करना है तो उसके 3,000 रुपीज़ देते हैं फीस के लिए और 3,000 रुपीज़ डिपॉजिट पेटे, और प्लस उसके साथ लाइट बिल भी ये लोग अलग से चार्ज करते हैं। तो ये जो परिसंवाद जो वडोदरा एचआर फोरम और फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क दोनों के बीच में एक एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के माध्यम से जो परिसंवाद होने जा रहा है, वो परिसंवाद के अंदर भी ये जो फोरम है वो 200 रुपीज़ मार्केट के अंदर रजिस्ट्रेशन फ़ी के चार्ज कर रहे हैं। तो उसका मतलब कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ फैकल्टी के अंदर कैसे हो रही है, जहाँ पर एक तरफ ये डीन है उसके साथ कोलैबोरेशन करके उसकी खुद की प्रसिद्धि के लिए, वाहवाही के लिए ये जो
धंधाकीय प्रवृत्ति चल रही है कॉमर्शियल, वो बंद होनी चाहिए। आने वाले दिन में हमने रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दिया हुआ है कि वीसी को ये आवेदन पत्र दिया जाए, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। उनका कहना है कि कैंपस के प्रीमाइसिस में यह एक्टिविटी अगर होती है तो इसका चार्जेस लेने चाहिए, परंतु मेरा कहना ये है कि जब भी विद्यार्थियों के हित में कोई एक्सटर्नल एजेंसीज़ के साथ कोई भी फैकल्टीज़ जुड़ के जब कोई एक्टिविटीज़ करती है तो ऐसी एक्टिविटीज़ से विद्यार्थियों को और यूनिवर्सिटी को काफ़ी बेनिफिट होता है। और विद्यार्थी के बेनिफिट में जब कोई एक्टिविटी जॉइंट कोलैबोरेशन से होती है तो वो प्रीमाइसिस यूज़ करने के जो चार्जेस हैं वो योग्य अथॉरिटी के द्वारा वेव ऑफ किए जाते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो, ये चीज़ चलाना ठीक नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज़ का भविष्य में आगे बढ़ के क्या फ़ायदा विद्यार्थियों को मिलने वाला है, इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी हमेशा ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करती रही है और करेगी। गुजरात के वडोदरा में फराज खाना में मजदूर की हत्या करने वाले आरोपी को जेपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वडोदरा के जेपी पुलिस स्टेशन के सामने टॉक टाइम मोबाइल की शॉप के बाहर दो मजदूरों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें धर्मेंद्र चौहान नामक एक मजदूर ने गोपाल निनामा नामक दूसरे मजदूर पर चाकू के घाव कर दिए थे। इलाज के दौरान गोपाल निनामा की मौत हो गई थी। इस मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्यारे धर्मेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार 4 रस्ता खाते आवेल टॉक टाइम मोबाइलની શોપ છે, ત્યાં મંડપ બાંધવાનું કામ ચાલતું હતું। એ મંડપ બાંધતી વખતે તેમાં કામ કરતા મજૂરો પૈકીના જે મરનાર છે ગોપાલભાઈ તથા મારનાર વનરાજ ઉર્ફે ધર્મેન્દ્ર, એ બે જણ વચ્ચે કોઈ કારણોસર બોલાચાલી થયેલ। એ બોલાચાલી દરમિયાન ગાળાગાળી થયેલ। એ ગાળાગાળી દરમિયાન મરણ જનારે આરોપીને ગળામાં પકડી લીધેલ। એ દરમિયાન જે આરોપી છે એના હાથમાં ચપ્પુ હતું। એ ચપ્પુ ધારદાર ચપ્પુ એના મરનારના છાતીમાં ડાબી બાજુએ મારી દેતા એ ત્યાં ચક્કર આવતા બેભાન થઈ ગયેલ। એને સારવાર માટે ગોત્રી હોસ્પિટલ લઈ ગયેલ। તે સારવાર દરમિયાન એનું મોત નીપજેલ। गुजरात के नर्मदा जिला के राजपीपला की मुख्य पोस्ट ऑफिस में 21 लाख रुपयों की चोरी से सनसनी मच गई है। दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में आदिवासी इलाके में पोस्ट ऑफिस काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। नर्मदा जिला के राजपीपला के मुख्य पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपयों की कैश रखी गई थी, जिसकी तस्करों ने चोरी कर ली है। नर्मदा जिले की मुख्य पोस्ट ऑफिस होने के बावजूद सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी का अभाव यहाँ देखा गया। आज सुबह जब पोस्ट ऑफिस खोली गई तब पता चला कि पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपयों की कैश नहीं है। पोस्ट ऑफिस में चोरी होने पर जिले की मुख्य 10 और छोटी 100 जितनी शाखाओं में पैसों के अभाव में दिवाली में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात के भुज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की त्रिदिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक का आयोजन किया गया है। आरएसएस द्वारा हर वर्ष देश के अलग अलग शहरों में संघ की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष गुजरात के भुज में आरएसएस द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश के विविध विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर संघ संचालक मोहन भागवत उपस्थित रहे। इस बैठक में 45 प्रांत के संघ चालक, कार्यवाहक और प्रचारकों ने भाग लिया। इस मौके पर समाज में अपना विशेष योगदान देने वाले महानुभावों को श्रद्धांजलि दी गई। 3 दिनों तक जारी संघ की बैठक में अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक समरसता, स्वदेशी अभियान, प्लास्टिक, पानी, पर्यावरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। भुज में आयोजित इस बैठक में देश भर के 382 क्षेत्रीय अग्रणी उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में माननीय सरकार्यवाह जी ने सभी आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उसके पश्चात देश और समाज के लिए ऐसे जिन महानुभावों का विशेष योगदान रहा है और गत कुछ अंतराल के अंदर जिनका देहावसान हुआ है, ऐसे सभी महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बैठक में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, नागपुर में आई हुई बाढ़ और उससे प्रभावित
समाज के विभिन्न लोगों के लिए स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सहायता और सेवा कार्य की भी जानकारी यहाँ पर दी गई। अपनी यह बैठक 7 नवंबर सायंकाल तक चलेगी। इसमें विभिन्न वर्तमान सामाजिक परिदृश्य आदि विषयों पर भी चर्चा होगी। वडोदरा शहर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक सिद्धनाथ तालाब में बरसाती कांस के नाम पर ड्रेनेज कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक समय ऐसा था जब लोग मंदिर के दर्शन करने से पहले इस तालाब में स्नान करते थे। तालाब के करोड़ों रुपए के खर्चे से किए गए ब्यूटिफिकेशन के बाद भी तालाब की हालत में सुधार दिखाई नहीं देता। तालाब में बरसाती पानी की आवक के नाम पर बरसाती कांस के साथ ड्रेनेज का कनेक्शन जोड़ दिया जाता है, जिसके चलते तालाब में ड्रेनेज का पानी बह रहा है और तालाब से दुर्गंध आ रही है। साथ ही तालाब में कचरे का जमावड़ा भी हो गया है, जिसके चलते तालाब किनारे मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करने आते लोग और तालाब के नजदीक इलाके में रहते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके के लोगों द्वारा स्थानिक नगर सेवक को बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी कोई असरदार कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने इस समस्या से जल्द निराकरण की मांग करते हुए आंदोलन की धमकी दी है। તકલીફ એટલે એવી છે કે આમાં ડ્રેનેજની લાઈન જોડાયેલી છે, બધું ડ્રેનેજનું પાણી આવે છે અને એટલું બધું ગંધાય છે ને કે આપણે ઊભા નથી રહી શકતા। જે અહીંની સિક્યોરિટી છે ને એ પણ દૂર જઈને ઊભી રહી છે, એ લોકો પણ બેસવા તૈયાર નથી। એ લોકોની તકલીફ તો ખરી જ ને, તો તંત્રનું કામ છે અહીંયા આવીને જોવું જોઈએ, સફાઈ કરવી જોઈએ। તળાવ શાની માટે બનાવ્યું હતું, આ ટ્રેક શાની માટે બનાવ્યો હતો? પહેલાં જૂનું હતું તો એ પણ રાખી શકતા હતા, પણ આ બનાવ્યું છે લોકો માટે બનાવ્યું છે। લોકો ચાલવા આવે, નવો ટ્રેક થાય, એનો સુધારો થાય એની માટે રાખ્યું છે। તો પછી તમે એ પૂરું કામ કરો ને। જે તમે હાથમાં લીધું હતું તો પહેલેથી જ લેવું હતું ને, પહેલાં કેમ ના લીધું? પહેલાં ચાલુ કર્યું તો ત્યારે એ ભાન નથી પડ્યું કે આમાં આપણે લાઈનો જોડી રહ્યા છે તો ડ્રેનેજ પણ આવવાની જ છે। તો પહેલાં તંત્રની બુદ્ધિ નહોતી। છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અમે એ જ રજૂઆત કરતા આવ્યા છે। કોઈ જાતની સફાઈ નથી કરતા, એટલી દુર્ગંધ મારતી હોય છે। ને તમે છેલ્લા 5-5 દિવસથી તો એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે કે જે વરસાદી પાણીનો નિકાલ તળાવની અંદર કરવા માટે કરેલી હોય પણ ખરેખર આમના કોઈ વરસાદ નથી, કોઈ ચોમાસું નથી, પણ ગટરનું ને ગંદુ ને ડ્રેનેજનું પાણી તળાવની અંદર સીધું આવી રહ્યું છે અને 5-5 દિવસથી ગટરનું પાણી અંદર આવે એટલી ખરાબ દુર્ગંધ મારતી હોય। કેમ તમે બાજુમાં નાના બાળકો સ્કૂલમાં ભણતા હોય, હજારો લોકો રહેતા હોય રહેવાસી, ને કેટલા લોકો અહીં વોકિંગ કરવા આવતા હોય ને 6-6 કરોડ રૂપિયા કોર્પોરેશને લોકોના વેરાના પરસેવાના પૈસા ખર્ચો કર્યા પછી આવી ગંભીર પરિસ્થિતિ હોય એટલે અધિકારી ને સત્તાધારી પક્ષના અહંકારના લીધે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે। વારંવાર પત્ર લખ્યા છે, વારંવાર રજૂઆતો કરી છે કે ખરેખર સિદ્ધનાથ તળાવની અંદર ગટરના કનેક્શનો ના જોડવાના હોય, પણ તો પણ અધિકારીઓ જાણી જોઈને અંદર ગટરનું ગંદુ પાણી છોડી દીધું છે। એટલે કમિશનરશ્રીને એટલી જ માગણી છે કે વહેલી તકે જે ગંદા ગટરનું ને ડ્રેનેજનું પાણી સિદ્ધનાથ તળાવની ઐતિહાસિક તળાવ એની અંદર જે છોડી દીધું છે એને વહેલી તકે બંધ કરવામાં આવે અને વહેલી તકે નિકાલ નહીં કરવામાં આવે તો વિસ્તારના લોકોને લઈને અમે ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોलन કરીશું। गुजरात के पाटन में वर्ल्ड कप के मैच पर सट्टा लगाने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में पुलिस ने क्रिकेट के सट्टे के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सिद्धपुर तालुका के बिलिया गांव से वर्ल्ड कप के मैच पर जुआ खेलने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल खेली गई भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मैच पर बिलिया गांव के रहने वाले अश्विन पटेल ने लाखों रुपयों का सट्टा लगाया था। इस मामले सिद्धपुर पुलिस ने 1,41,021 रुपए नकद और मोबाइल समेत के मुद्दा माल के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर सट्टेबाजी के आरोप में कानूनी कार्यवाही की है। साथ ही इस मामले सिद्धपुर पुलिस ने सूरत के धीरज पटेल, ऊंझा के कौशिक पंचाल और सूरत के ही प्रवीण पटेल को सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार कर चारों के खिलाफ सट्टेबाजी की धारा लगाई है। दिल्ली सरकार द्वारा ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी के कर्मचारियों को बड़ा बोनस दिया जा रहा है, जिसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार हैं और आज उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज आदि के क्षेत्र में जितने काम किए हैं, जितने शानदार काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली को, दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं।
ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में त्योहारों में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। एक सरकार के रूप में हमने अपने कर्मचारियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और ये प्रयास जारी रहेंगे। सभी को, सभी कर्मचारियों को, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद। गुजरात के अहमदाबाद में आंगनवाड़ी के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आरोग्य विभाग में आवेदन पत्र दिया गया। आज अहमदाबाद में आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों द्वारा उनकी मांगों को लेकर आरोग्य विभाग में आवेदन पत्र दिया गया। इनका कहना है कि सरकार जरूरत के हिसाब से उनसे काम निकलवाती है, लेकिन वादा करने के बाद भी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है। पोषण आहार के दरों में 100% बढ़ोतरी करने, पेंशन योजना लागू करने, वार्षिक तौर पर दी जाती 20 छुट्टियों में बढ़ोतरी करने, पेंशन योजना लागू करवाने, मिनी आंगनवाड़ी में हेल्पर को नौकरी पर लगाने, दिवाली बोनस जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों द्वारा आरोग्य विभाग में आवेदन पत्र सौंपा गया और अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की गई। सरकार साમે ચડાવી પડી કેમ કે છેલ્લા 4 વર્ષથી દિલ્હી ગવર્મેન્ટે અમારા પગારમાં 1 પણ રૂપિયાનો વધારો કર્યો નથી અને જ્યારે આજથી 6-7 મહિના પહેલાં અમે જ્યારે સાહેબને મળ્યા હતા ત્યારે અમારા ડાયરેક્ટર હતા મોદી સાહેબ અને નિરાલાજી બંનેની હાજરીમાં અમને એવું કીધેલું કે અમે તમને મોબાઈલ આપીશું, કેમ કે અમને મોબાઈલ આપે લગભગ 6 વર્ષ થયા અને ઇલેક્ટ્રિક આઇટમ 3 વર્ષ સુધીની જ હોય મર્યાદા। તેમ છતાં અત્યારે મોબાઈલના લીધે અમને એટલો પ્રોબ્લેમ થાય કેમ કે બધી બહેનો એવી સક્ષમ ના હોય કે નવો મોબાઈલ લાવી શકે અને બધી બહેનોને કમ્પલસરી એમ કે પોતાના મોબાઈલ પર અમારું પોષણ ટ્રેકરનું કામ કરવું પડે અને અમારી એપ્લિકેશન એટલી બધી છે કે અમારા મોબાઈલમાં પછી બીજું કંઈ ચાલતું નથી। એટલે ખાસ તો અમે સરકારને એ બી કહેવા માગીએ છીએ કે અમને કીધું હતું કે મોબાઈલ નહીં આપે તો તમને 10,000 જેવી રકમ આપીશું, તો એ અમને આપે અને અમારા જે નાણાં છે ફળના માતૃમંડળ એ પણ નિયમિત થવા જોઈએ। થઈ ગયા હમણાં 6 મહિનાના ભેગા થાય। અમે એવું નથી કહેતા કે દિવાળીમાં સરકારે અમારી સામું જોઈને અમારા વેતન બી કર્યું અને પગાર બી આપી દીધો, તેમજ અમારા નાણાં પણ આપ્યા, પણ દર મહિને આવે એવી કંઈ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ કેમ કે 10,000માં બહેનો પોતાનું ઘર ચલાવે કે આંગણવાડીના બાળકોને જમાડે। અમારે એક બીજો મહત્વનો મુદ્દો છે કે પ્રમોશન। તો બધામાં જ્યારે બધા મહાનગરપાલિકામાં પ્રમોશન ખાલી 5 મહાનગરપાલિકા છે એમાં હજુ સુધી કોઈ દિવસ પ્રમોશન નથી થયા। તો પ્રમોશનનો અમારા મોટામાં મોટો મુદ્દો છે। તો સરકારે પ્રમોશનનું પછી જલ્દી એનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ। એટલે સરકારની જો કંઈ પણ મોદી સાહેબ આવવાના હોય, અમિત શાહ સાહેબ આવવાના હોય તો તરત અમને એવું કહી દે કે ભાઈ તમારે કમ્પલસરી આવવાનું છે, બિન ડ્રેસમાં આવવાનું છે। તો એ કેટલા અંશે યોગ્ય છે? એટલે સરકાર આંગણવાડી બહેનોને જીન સમજી બેઠી છે। કંઈ બી સરકારનું કંઈ નવી નીતિ બહાર પડે અથવા નવો કોઈ એમનો પ્રોજેક્ટ બહાર પડે કે કંઈ બી હોય કે નવી યોજના બહાર પડે તો સીધું ટીવીમાં નીચે પટ્ટીમાં અને પેપરમાં પણ એ તરત આપી દે છે કે નજીકની આંગણવાડીનો સંપર્ક કરો, જ્યારે આંગણવાડીવાળી બહેનોને કંઈ જ ખબર નથી હોતી। એ પણ કેટલા અંશે યોગ્ય છે? પહેલાં બહેનોને તમે જણાવો કે તમારે આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, એવું કંઈ નહીં, ખાલી કહી દે કે ભાઈ નજીકની આંગણવાડીનો સંપર્ક કરો। આમ તો ગુજરાત એટલે ભારતનું હૃદય કહેવાય, બરાબર? મોદી સાહેબનું હૃદય છે ગુજરાત। તો આટલું જો હૃદય ધબકતું નહીં હોય તો શું થશે? એટલે અમે એવું કહેવા માંગીએ કે અમે બધા રાજ્યોની જોડે 18,000 તો અમારો સેલરી હોવો જ જોઈએ। गुजरात के वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ विद्यालय और देवयानी राजे गायकवाड़ विद्यालय द्वारा दीपावली के मौके पर छात्रों के साथ इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन किया गया। दीपावली दीपोत्सव का त्योहार है जो सांस्कृतिक परंपरा का बोध कराता है। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है जिसे छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक हर कोई उत्साह के साथ मनाता है। वडोदरा के लालबाग मेन रोड पर स्थित PAGS और DGS स्कूल में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने मिलकर दीपोत्सव मनाया। इस मौके पर छात्रों ने अभिभावकों की सहायता से 5,000 जितने मिट्टी के दिए बनाए। साथ ही स्कूल परिसर में स्थित मंदिर में लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया गया।
दीपावली दीपों का त्योहार है, इसलिए आज हम सभी विद्यार्थियों ने मिट्टी के दियों को पेंट किया। बस मैडम आटला ज छे। हमारे परिवारजनों को ग्रीटिंग कार्ड्स लिखे। बाकी मने आपजो बस। इसके अलावा 1000 विद्यार्थियों ने पोस्ट कार्ड के Yes, please द्वारा come. अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हैप्पी दिवाली का कार्ड भेजा। आई गई मिठाइयाँ आसपास से गरीब बच्चे एवं वंचित लोगों में बांटी। इससे हम समाज को जॉय ऑफ शेयरिंग का भी एक अच्छा उदाहरण देना चाहते हैं। आज हम ई क्रैकर्स सॉफ्टवेयर के यूज से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का भी एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अच्छा लगे, उनको समझ में करती का मैडम इंप्रूवमेंट करने डेकोरेशन करते हैं और दिया मेकिंग, कार्ड मेकिंग वो सब करते हैं, प्लस फैमिली को भी इंक्लूड करते हैं। टीचर्स वैसे तो फटाफट पोजीशन बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेट करते हैं और इको फ्रेंडली का थीम समझाते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम हो। सो उसकी वजह से भी बच्चों को उस तरीके से सिखाते हैं कि हाउ टू मेक इको फ्रेंडली दिवाली एंड एंजॉय इट। उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत कम पॉल्यूशन हो और सभी तरह से सिखाते हैं कि कैसे हमें सेलिब्रेट। इस मौके पर दीपावली कार्ड बनाने की एक्टिविटी भी की गई। छात्रों को इको फ्रेंडली त्योहार मनाने की स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रेरणा दी गई। छात्रों ने अपने घर से बनाकर लाई हुई मिठाइयों को बांटकर दिवाली की खुशियां मनाई। हम लोग ने दीपोत्सव और दिवाली सेलिब्रेशन किया है। मेन उसका उद्देश्य है कि लगभग 1800 बच्चे अपने घर से मिठाई और फरसाण लेके आए, जो हम लोग नीडी वन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों द्वारा ये 3 दिन में। साथ में इको फ्रेंडली दिवाली यानी फटाके फोड़ो लेकिन कम फोड़ो, तो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाए। वो सॉफ्टवेयर हम लोग सेलिब्रेट करके सबको फटाके कम जलाने का दे रहे हैं और आप देख सकते हो कि बच्चे खूब ही एंजॉय कर रहे हैं। साथ में हम लोग ने 4000 पोस्ट कार्ड सब बनाए स्कूल के अंदर, जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह को देंगे। गुजरात के वडोदरा जोन 1 के डीसीपी जे.सी. कोठिया द्वारा परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशल एबल्ड विद्यालय की मुलाकात ली गई। वडोदरा शहर के महावीर 4 रास्ता वाघोड़िया रोड पर स्थित आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशल एबल्ड विद्यालय की वडोदरा जोन 1 के डीसीपी जे.सी. कोठिया द्वारा मुलाकात ली गई। इस दौरान दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की खरीदारी भी की गई और बच्चों द्वारा की जाती एक्टिविटीज को देखकर आस्था फाउंडेशन के स्थापक रिंकू राजपूत के कार्य की प्रशंसा जे.सी. कोठिया द्वारा की गई। इस मौके पर डीसीपी का स्वागत फाउंडेशन प्रमुख रेणुका पंचाल और उप प्रमुख फाल्गुनी राठवा द्वारा किया गया। गुजरात के वडोदरा में श्रोतोश्विनी ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते पाठशाला और पाठ भवन द्वारा उड़ुक्कू नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा की स्ट्रीट चिल्ड्रन को सड़क पर पाठशाला में पढ़ाने के बाद अब बाकायदा स्कूल और हॉस्टल बनाकर उनकी जिंदगी संवारने वाले श्रोतोश्विनी ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति का आयोजन किया गया। उड़ुक्कू नामक परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप और पाठशाला के बच्चों ने गोपी गवैया बाघा बजैया पर खूबसूरत प्रस्तुति दी, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा 11 जरूरतमंद बेटियों को शादी में उपहार दिए जा रहे हैं। वडोदरा के सामाजिक संगठन अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा जरूरतमंद बेटियों को शादी में सहायता करने के भाग रूप सामाजिक गतिविधि की जा रही है, जिसके तहत इस वर्ष भी 11 जरूरतमंद बेटियों को शादी में उपहार स्वरूप कई वस्तुएं भेंट में दी गई। 3 बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन भी भेंट स्वरूप दिया गया। इस मौके पर अष्ट सहेली ग्रुप की ओर से हेमा चौहान समेत की संगठन की महिला पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस सामाजिक गतिविधि की सराहना करने के लिए वडोदरा के शिक्षाविद तेजल अमीन, पूर्व पुलिस अधिकारी किशोर सिंह चौहान समेत के अग्रणियों की भी उपस्थिति रही। अष्ट सहेली ग्रुप अमारू जे छे ए बीजा वर्षे आ कार्यक्रम करवा जई रह्યું છે। 11 गरीब દીકરીઓનું કરિયાવર કરવા। કરિયાવરમાં અમે ઘરની તમામ વસ્તુ આપીએ છીએ કે જેથી જઈ અને તરત જ એમનું નવું ઘર વસાઈ શકે। અમારી હંમેશા એક ઈચ્છા એવી રહી છે કે બસ દીકરીઓને खुश રાખીએ, જેને અમારી જરૂર છે એની પાસે પહોંચીએ અને હંમેશા એમના પડખે ઊભા રહીએ અને એમના મોઢા પર એક હાસ્ય લાવી શકીએ। એટલે એ આશા અને એ ઈચ્છાઓ સાથે આ
કરિયાવરનો પ્રોગ્રામ કર્યો હતો અને 11 દીકરીઓને 11 અમારા દાતાઓ બી અમને મળેલા છે. દાતાઓના હાથે અમે દીકરીઓને કરિયાવર અપાયું છે. गुजरात के वडोदरा के ज्योति गार्डन में हर साल की तरह इस वर्ष भी VNM टीवी की गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से 25 साल की कैटेगरी में गरबा प्रेमियों ने झूमकर गरबा खेलने का आनंद लिया। 23rd VNM Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kavel, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prizes sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, Ganadevika Jewelers Chikuvadi, BRG Group, Kalaram by Bharat Hat, Paneri Embroidery Private Limited and Globe Detective Agency Private Limited. वडोदरा की गरबा संस्कृति को 23 सालों से संजोकर रखने वाले VNM टीवी द्वारा इस बार भी अलग अलग कैटेगरी में गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 600 से ज्यादा गरबा खेलैया पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर इस गरबा आयोजन में शामिल हुए। इस मौके पर ऋषभ ग्रुप के प्रसिद्ध गरबा गायक अचल मेहता के सुरताल पर गरबा प्रेमी झूमकर गरबा खेले। गोरी गोरी राधा ने काड़ो कान गरबे घूमे बोली गोरी राधा ने काड़ो कान गरबे घूमे बोली રાધાનું રૂપ છે તો કાનુડાની પ્રીત છે આંખો માડીને જુએ ગામ રાધાનું રૂપ છે તો કાનુડાની પ્રીત છે આંખો માડીને જુએ ગામ ગોરી રાધા
23rd V&M Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabel, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prizes sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, Ganadevikar Jewellers Chikuvadi, BRG Group, Kalaram Pai Bharat Hart, Paneri Embroidery Private Limited and Globe Detective Agency Private Limited. माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. 23rd V&M Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabel, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prizes sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, Ganadevikar Jewellers Chikuvadi, BRG Group, Kalaram Pai Bharat Hart, Paneri Embroidery Private Limited and Globe Detective Agency Private Limited. 15 से 25 साल के बॉयज और गर्ल्स को इस कैटेगरी में इनाम वितरण कर प्रोत्साहित भी किया गया। हम शुरुआत करेंगे 15 to 25 गर्ल्स कैटेगरी। शुरुआत करेंगे कॉन्सोलेशन प्राइजेस से और कॉन्सोलेशन प्राइज देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कल्चरल कमेटी चेयरमैन वर्षाबेन व्यास को। 15 to 25 years girls category consolation prizes goes to badge number 270. Next consolation prize goes to badge number
256. Next consolation prize goes to badge number 274. Badge number 274. Badge number 356. (15 to 25) girls category. To give away third and second prize, I would like to invite our judges, Dr. Smriti Waghela ji and Jayashri Bandani, to step forward to do the honors. 15 to 25 years girls category. Third prize, badge number 267. आपने जीते हैं प्राइज वर्थ ₹9,500, विनिंग ट्रॉफी, कलारम की ओर से वाउचर, पानेरी की ओर से वाउचर और ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी की ओर से जूसर मिक्सर ग्राइंडर. थर्ड प्राइज विनर बैज नंबर 267. The second prize in category 15 to 25 years girls goes to badge number 266. Badge number 266 आपने जीता है 15 to 25 years girls में second prize, winning trophy and prize worth ₹13,500, जिसमें है गणदेवी कर के वाउचर, कलारम का वाउचर, पानेरी का वाउचर और डबल बेड कंफर्टर. कंग्रेचुलेशंस. और अब जैसा कि हमने कहा कि इस साल से हम गरबा महर्षि डॉक्टर कलहंस पटेल अवार्ड की शुरुआत कर रहे हैं. तो 15 to 25 इयर्स गर्ल्स कैटेगरी फर्स्ट प्राइज देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी गरबा महर्षि डॉक्टर कलहंस पटेल जी को. जब भी VNM की बात होती है एज ए फैमिली, एज ए एल्डरली मेंबर ऑफ फैमिली, हमेशा कलहंस भाई हमारे साथ होते हैं. थैंक यू सो मच. First prize in the category 15 to 25 year girls goes to the winning trophy, goes to badge number 271. Badge number 271. जो ट्रॉफी है वो कलहंस भाई के नाम से है, गरबा महर्षि डॉक्टर कलहंस पटेल अवार्ड. ट्रॉफी के साथ आपने जीते हैं प्राइज वर्थ ₹25,000. आपका नाम बताएंगे? काव्या पुरोहित. काव्या पुरोहित इज द फर्स्ट प्राइज विनर कैटेगरी 15 to 25 इयर्स गर्ल्स. गरबा महर्षि डॉक्टर कलहंस पटेल अवार्ड के साथ इन्होंने जीते हैं प्राइज वर्थ ₹25,000, जिसमें है माना होटल्स लग्जरी रिसोर्ट विलास एंड अपार्टमेंट की ओर से रणकपुर में 2 nights and 3 days का स्टे और डबल बेड कंफर्टर. कंग्रेचुलेशंस. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है क्योंकि आपको डॉक्टर कलहंस पटेल अवार्ड जो मिला है, ये धरोहर जो गरबा की है हमारी और विशेषकर वडोदरा की जो धरोहर है उसे ताउम्र निभाना और लोगों को सिखाना है ना. कॉन्ग्रेचुलेशन. We will move on to our next category, that is 15 to 25 years boys category. We will be starting with consolation prizes, जिसके लिए मैं काउंसिलर राखी शाह जी को इनवाइट करना चाहूँगी to do the honors. Boys category 15 to 25 years. Consolation prize goes to badge number 655. Badge number 655. जो भी यहाँ विजेता है प्लीज़ उनके लिए ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें. टफ कंपटीशन होता है. जब सारे गरबा खेलैया बहुत ही बेस्ट होते हैं तो उनमें से सिलेक्ट करना इट्स अ टफ कंपटीशन. कंग्रेचुलेशंस. बैच नंबर 676. बैच नंबर 676. कंग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट कंसोलेशन प्राइज गोज टू बैच नंबर 634. 634.
कंग्रेचुलेशंस। जब भी बॉयज़ और मेल्स कैटेगरी होती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जिस तरह से वो ड्रेस्ड अप होके आते हैं ना, तो हमेशा ही कहती हूँ कि कौन कहता है कि सिर्फ महिलाओं को तैयार होने में वक्त लगता है। द वे द बॉयज़ एंड द मेल्स पार्टिसिपेंट्स हैव बीन ड्रेस्ड अप, आई एम श्योर आपको भी उतना ही वक्त लगा होगा जितना कि लड़कियों को और फीमेल्स को लगता है। ये थी कॉन्सोलेशन प्राइजेस कैटेगरी 15 to 25 ईयर बॉयज़। थैंक यू राकेश जी फॉर डूइंग द ऑनर्स। वी विल मूव ऑन टू द थर्ड एंड सेकंड प्राइज, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी माननीय जज रागिनी शाह और मैथिली देसाई जी को टू स्टेप फॉरवर्ड टू डू द ऑनर्स। 15 to 25 years boys. Third prize in this category goes to badge number 658. Badge number 658. Congratulations. आपने विनिंग ट्रॉफी के साथ जीते हैं प्राइजेस वर्थ ₹9,500, जिसमें है कलारम वाउचर, पानेरी वाउचर और डबल बेड कंफर्टर। कंग्रेचुलेशंस। द सेकंड प्राइज इन दिस कैटेगरी 15 to 25 years boys goes to badge number 626। बैच नंबर 626 आपने जीते हैं प्राइज वर्थ ₹13,500, जिसमें है गंदेवीकर वाउचर, कलारंभ वाउचर, पानेरी वाउचर और डबल बेड कंफर्टर। जोरदार तालियों से यस, हमारे विनर्स हैं ये 15 to 25 बॉयज कैटेगरी सेकंड प्राइज। अब एक बार फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गरबा महर्षि डॉक्टर कलहंस भाई पटेल को, क्योंकि ये ट्रॉफी आप ही के नाम से हैं और हमारे जो फर्स्ट प्राइज विनर है 15 to 25 इयर्स बॉयज कैटेगरी, उन्हें ट्रॉफी देंगे गरबा महर्षि डॉक्टर कलहंस पटेल। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू बैच नंबर 677। बैच नंबर 677 आपने जीते हैं प्राइजेस वर्थ ₹25,000 माना होटल्स लग्जरी रिसोर्ट विलास एंड अपार्टमेंट की ओर से रणकपुर में 2 नाइट और 3 डेज का स्टे और डबल बेड कंफर्टर। आपका नाम बताएंगे? स्मिथ सिद्धपुरा। स्मिथ सिद्धपुरा ने जीता है फर्स्ट प्राइज 15 to 25 इयर्स बॉयज कैटेगरी। अभी अभी मुझे पता चला है कि स्मिथ आप पोरबंदर से हैं? अच्छा, मीठापुर द्वारका। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। (23rd VNM Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabil, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prizes sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, गणदेवीकर ज्वेलर्स चीकुवाड़ी, BRG ग्रुप, कलारम बाय भारत हाट, पानेरी एम्ब्रॉयडरी प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट,
अमीन निवास नियर डेरीडन आइसक्रीम पार्लर ऑपोजिट सरदार पटेल स्टेच्यू सयाजीगंज वडोदरा. ગણદેવીકર જ્વેલર્સ ચીકવાડી 3 પેઢીઓની વિશ્વાસ અને ગુણવત્તાની પરંપરા જ્યાં મળશે ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડ, પ્લેટિનમ, સિલ્વર અને બ્રાઇડલ જ્વેલરીની આકર્ષક શ્રેણી. પધારો ભવ્ય શોરૂમમાં. શુગરનો સોનું તો ગણદેવીકરનું જ. ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેતલપુર રોડ, ચીકુવાડી, વડોદરા. વાલે પાર્કિંગની સુવિધા સાથે. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. 23rd V&M Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabil, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prizes sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, गणदेवीकर ज्वेलर्स चीकुवाड़ी, BRG ग्रुप, कलारम पाई भारत हाट, पानेरी एम्ब्रॉयडरी प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड. कैसा लगा आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद? बहुत ही आनंद हो रहा है पार्टिसिपेट करके, और अपनी ये संस्कारी नगरी है और उसमें मुझे गरबा क्वीन मतलब इसका मुझे पदवी मिला है, सेकंड प्राइज़ मिला है. बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू सो मच. आप इतनी हमारी अपनी परंपरा जो प्राचीन है और आप उतना अच्छे से आप कर रहे हो, तो खूब धन्यवाद. थैंक यू सो मच V&M. कैसा लगा आपको फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद? I'm speechless, like I'm very happy because मम्मी की, मेरे गुरु संगीता मैम और गरिसा देसाई दोनों की मेहनत, I am finally like okay, उनकी मेहनत अभी फल लाई. So I'm extremely happy for that. The most exciting part of Navratri is V&M Garba competition. I'm always very excited to participate कि V&M आएगा भी उसके लिए, उसमें बेस्ट परफॉर्म करना है, तो it's like the best platform. डॉक्टर कलहंस पटेल अवार्ड आपको मिला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना? Like I wasn't aware what was that, but when I got to know कि वो क्या है, I am beyond elated कि भाई that is a big responsibility that I'm given, ये गरबा को मेंटेन करना. तो I am thankful and grateful to receive that as well with the first prize. 15 to 25 बॉयज़ कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ जीता है. कैसा लग रहा है आपको ये प्राइज? बहुत अच्छा लग रहा है. लास्ट ईयर कंसोलेशन मिला और इस साल फर्स्ट प्राइज़, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेहनत रंग लाई है. और जितने भी गुरुओं ने मेरे मार्गदर्शन किया उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. और ख़ास करके V&M का जो इतना अच्छा स्टेज देती है, इतना अच्छे गरबे जो खेलते हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू V&M. हर साल अभी तो नेक्स्ट साल तो इससे अब कि अब तो पड़ाव और ज़्यादा पार करना है नया वाला. मुझे कंसोलेशन प्राइज़ मिला है इन V&M गरबा कंपटीशन. बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टफ कंपटीशन था. कंसोलेशन प्राइज़ लगना भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, और मैं सबको कहना चाहूँगा कि एक बार तो एक्सपीरियंस करना जैसा यहाँ पर है. बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी लोग उत्साह और उमंग के साथ खेलते हैं, तो खेलने का भी वही मज़ा आता है, चाहे आपको प्राइज़ लगे या ना लगे. आई एम पंजाबी एंड बीइंग पंजाबी दिस इज़ सो अमेजिंग. बहुत बढ़िया. लाइक दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, मेरे फर्स्ट ही टाइम में लाइक विनिंग दिस ट्रॉफी इज़ वेरी मच बिग अचीवमेंट. बहुत खुश हूँ मैं. अभी घर पे जाके मॉम को बताऊँगा, शी विल बी हैप्पीली एवर. लाइक बहुत मज़ा आया पहली बार में.
आई एम वेरी हैप्पी। इस बार मैंने फर्स्ट ही टाइम किया है, लेकिन इसके पहले मैं हॉस्टल में था तो मुझे कभी बाहर खेलने का मौका नहीं मिला, तो लेकिन दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैंने ओपनली खेला है। नवलखी में खेला वहाँ पे, लेकिन मैंने सुना यहाँ पे VNM में गरबे होते हैं और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड था मैं यहाँ पे खेलने के लिए, यहाँ को जानने के लिए। अभी इसके इधर इतने अच्छे सुर और ताल में इतने अच्छे प्लेयरों के बीच में खेलना बहुत मज़ा आता है, देखना लोगों से अच्छी अच्छी स्टाइलें सीखना, जो कॉपी करके लेकिन उससे ही सीखते हैं लोग। यस। 23rd VNM Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabel, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prizes sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, Gandevikar Jewellers Chikuvadi, BRG Group, Kalaram Pai Bharat Hat, Paneri Embroidery Private Limited and Globe Detective Agency Private Limited. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।